तो आज कक्षा 7 के विद्यार्थी भैया बहन ध्यान दें। आज हम अपनी पाठ विषय वस्तु के अंतर्गत पाठ 10 के अंतर्गत जो क्रमशः ये पाठ चल रहा है, आगे हेडिंग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पवन के कार्यों के अंतर्गत ही फैरल का नियम। फैरल का नियम देख सकते हैं। फैरल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पवन की दिशा और गति को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धांत या नियम बनाया कि किस प्रकार से पवनें अपनी गति और दिशा में परिवर्तन करती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। तो उनके नियम के अनुसार देखें, पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं या घूम जाती हैं। ऐसा परिवर्तन जो इस नियम पर दिखाई देता है, यानी फैरल के अनुसार उन्होंने जो सिद्ध किया, परखा, जांचा, उसका मापन किया, तो इस प्रकार से उनका नियम यह कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर जो है मुड़ जाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया गति पवन की दिशा के अनुसार इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ऐसा फैरल ने कहा। अब आगे हेडिंग के रूप में देखें, पवनों के प्रकार एवं वितरण। पवनें जो हैं पूरे पृथ्वी धरातल पर किस प्रकार से चलती हैं या बहती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो एक ही निश्चित समय पर या पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण ही हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ वातावरण, वायुमंडल और तापमान के कारण भी पवनों की गति में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे पवनों के प्रकार एवं उनका वितरण। तो जैसा कि लिख के भी दिखाया गया है आपके सामने ब्लैक बोर्ड में, उनके प्रकार मुख्य रूप से जो पवनें जिन नामों से और जिस प्रक्रिया से बताई गई है। तो पहला स्थायी पवनें। स्थायी पवनें जो एक निश्चित अवधि काल में चलती हैं, तो इसके अंतर्गत व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें तथा ध्रुवीय पवनें आती हैं। स्थायी पवनों के अंतर्गत व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आती हैं। नंबर 2 देखें, सामयिक पवनें। सामयिक पवनें इसके प्रमुख उदाहरण हैं मानसूनी पवनें। सामयिक पवनें जो एक निश्चित समय में, वर्ष में एक बार धरातली क्षेत्र में या किसी भी देश के अंदर ऐसी पवनें जो हैं एक निश्चित समय में इनका प्रवाह होता है और उनका वायुमंडलीय प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो इसके अंतर्गत आती हैं मानसूनी पवनें। अगले क्रम में स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों में जल समीर तथा थल समीर, जल समीर और थल समीर, ये 2 प्रकार की पवनें आती हैं। और अन्य पवनों के रूप में जो एक विकृति और वातावरण के बिगड़ने से इस प्रकार की अन्य पवनों के रूप में हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात को रखते हैं, जानते हैं। ऐसा वर्गीकरण जो है भूगोलवेत्ताओं ने, मौसम वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से अध्ययन करके और ये जानकारी जो है प्रस्तुत
की है। तो इस प्रकार से यह हमें जानना और समझना है। तो प्रमुख बिंदु सह रूप में कह सकते हैं, हवाएं जो हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। पवनों की दिशाएं फैरल के नियम के अनुसार निर्धारित होती है तथा पवनों को हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण करके पवनों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम आगे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्थायी पवनों के अंतर्गत जो स्थायी पवने हैं उसके अंदर व्यापारिक पवने, ये पवने पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में प्रायः वर्ष भर नियमित रूप से चलती हैं। इनका क्रम काल जो है निश्चित है। स्थायी हवाएं वायुभार की पेटियों से संबंधित होती हैं। वायुभार पेटियों के मध्य से निरंतर ये गतिशील अवस्था में बनी रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में व्यापारी पालयुक्त जलयानों के संचालन में इन पवनों का उपयोग किया करते थे, क्योंकि समुद्र में समुद्री जलयानों से जब यात्रा की जाती थी तो उसी समय यात्रा करते थे जब हवा का रुख उसी दिशा में हो जिस दिशा में उन्हें जाना है। तो बहुत ही मदद मिलती थी। हवा के वेग के साथ नावें आगे की ओर बढ़ती जाती थी। इसी क्रम में पछुआ पवने, ये पवने दोनों गोलार्धों के वर्ष भर निश्चित दिशा में उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की ओर और पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी गति जो है होती है और इनका क्रम लगभग वर्ष भर में निश्चित रहता है। अब आगे ध्रुवी पवने, जैसा कि ध्रुव शब्द से समझ सकते हैं, ये पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण का अंतिम छोरतम बिंदु होता है। तो इस प्रकार ये पवने दोनों गोलार्धों में ध्रुवी उच्च दाब से पेटियों से उपध्रुवी वायुदाब की पेटियों की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर होती है। चूंकि ये हवाएं इस प्रकार से चलती हैं तो ठंडी और शुष्क होती हैं। बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो है वैसे ही बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ का तापमान जो है 0 डिग्री से भी कई सेंटीग्रेड नीचे रहता है। -, डिग्री टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। तो यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली जो पवने हैं, हवाएं हैं, वो ठंड रहती हैं, यानी शीत युक्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पवने अपना प्रभाव जो है वातावरण पर, धरातल पर और हमारे व्यवहारिक दैनिक जीवन पर, पूरी जलवायु पर इनका प्रभाव जो है पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हम अपनी विषय वस्तु टॉपिक के अंतर्गत आज रोचक ढंग से जो दी गई जानकारी, फैरल का नियम और उसके साथ पवनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा और जाना और समझा। इसी क्रम में हम आगे और भी पवनों के जो प्रकार बताए हैं और उनका वितरण बताया हुआ है, उसका हम आगे के क्रम में अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे।